Morning students, today I explain your lesson 3rd. Topic is honesty always brings reward. Honesty यानी ईमानदारी हमेशा brings देती है या लाती है, reward मतलब अगर आप कुछ भी काम करते हैं तो आपको ईमानदारी का फल ज़रूर मिलता है. Now let's we read. नवीन was a mason. मेशन होता है मिस्त्री, जो मिस्त्री मजदूर होते हैं, काम करते हैं, मेशन उसको बोला जाता है. नवीन एक मिस्त्री था. ही अर्न 400 ए डे फ्रॉम हिज वर्क. वह अपने काम से पूरे दिन में जो उसकी कमाई होती थी वो 400 रुपये की होती थी, यानी एक दिन में वो 400 रुपये अपने काम से कमाता था. दीपक वॉज हिज ओनली सन. दीपक उसका बेटा था. ही वॉज 5 years old, जो 5 साल का था. So far, his parents did not send him to any school because of their low income. उनके पेरेंट्स की इनकम कम होने की वजह से वो अपने बेटे को स्कूल नहीं भेज पाती थी. इसलिए he spent his time wandering here and there. इसलिए उन्होंने अपना ज़्यादा समय इधर उधर घूमने के लिए बिताया. वेंडरिंग होता है घूमना, वेंडरिंग. वन डे एक दिन दीपक्स मदर, दीपक की माताजी सारिका, टोल्ड हर हस्बैंड, उन्होंने अपने हस्बैंड से बोला, दीपक हैज़ बिकम 5 years old, कि दीपक 5 साल का हो चुका है. सो वाई शुड नॉट वी एनरोल हिम इन ए स्कूल, कि क्यों ना हम उसे अभी किसी स्कूल में भेजना शुरू करें. नवीन रिप्लाइड, नवीन ने जवाब दिया, यू आर राइट, तुम सही कहती हो सारिका. बट आई एम नॉट एबल टू डिसाइड अपॉन इन विच स्कूल वी कैन सेंड हिम. लेकिन मैं ये निश्चय करने के लिए योग्य नहीं हूँ कि हमें उसे कौन से स्कूल में भेजना चाहिए. माई इनकम इज़ वेरी लो, मेरी जो आय है वो बहुत कम है. हाउ वुड आई पे द फीस ऑफ द स्कूल एवरी मंथ, हम किस तरीके से हर महीने स्कूल की फ़ीस भर पाएंगे. बट एनी हाउ वी हैव टू एनरोल हिम इन ए स्कूल सेड सारिका, लेकिन सारिका ने कहा, लेकिन हमें किसी भी कीमत पे उसे स्कूल भेजना होगा. दे वेंट टू ए प्राइवेट स्कूल, वो एक प्राइवेट स्कूल गए. एंड फिल्ड अप एन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर दियर सन्स, और उन्होंने अपने बेटे के लिए वहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसको फिल किया. एडमिशन के लिए. बट दियर एप्लीकेशन फॉर्म वाज रिजेक्टेड, लेकिन जो उनका एप्लीकेशन फॉर्म था वो रिजेक्ट कर दिया गया. ऑन द ग्राउंड ऑफ नवीन्स लो इनकम, नवीन की कम आमदनी की वजह से. इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज हर फैमिली इनकम, जो भी फैमिली थी उनकी इनकम ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए थी. सारिका ऑल्सो स्टार्टेड वर्किंग इन ए टॉय शॉप, सारिका ने एक खिलौने की दुकान में काम करना शुरू कर दिया. दे अगेन वेंट टू द सेम स्कूल, वो फिर दोबारा से उसी स्कूल में गए. फिल्ड अप एन एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन को फिल किया. एंड दिस टाइम दियर एप्लीकेशन फॉर्म वाज एक्सेप्टेड, और इस बार उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म था वो स्वीकार कर लिया गया. एक्सेप्टेड होता है स्वीकार करना. दीपक वाज कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू, दीपक को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया. ही क्लियर द इंटरव्यू, उसने इंटरव्यू क्लियर कर दिया. एंड फाइनली गोट एनरोल्ड इन द स्कूल, और फाइनली लास्ट में उसको जो स्कूल के लिए एडमिशन दे दिया गया. दीपक वेंट टू द स्कूल, दीपक स्कूल गया. ही डिड गुड एट एवरी सब्जेक्ट, वो हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छा था. बट ही हैड ए फ्यू फ्रेंड्स इन द क्लास, लेकिन उसकी क्लास में बहुत कम दोस्त थे. एक्चुअली वास्तव में, एक्चुअली होता है वास्तव में. ऑल अदर स्टूडेंट्स एक्सेप्ट दीपक बिलोंग टू ए वेल ऑफ फैमिली. वास्तव में ये बात थी कि जो जितने भी स्टूडेंट्स थे वो सब बहुत अच्छी, वेल ऑफ कहते हैं रिच फैमिली, जिनके पास बहुत पैसा होता है, रिच फैमिली से बिलोंग करते थे. ग्रेजुअली ऑल द स्टूडेंट्स स्टार्टेड नो हिम टू द स्कूल फॉर ही वॉज गुड एंड नॉट ओनली इन स्टडीज़ बट आल्सो इन ऑल अदर एक्टिविटीज़. लेकिन धीरे धीरे सभी स्टूडेंट्स
उसको जानने लगे उसके अच्छे पढ़ाई की वजह से, और वो जो सब्जेक्ट में बहुत अच्छा होता था, हर एक्टिविटीज़ में अच्छा होता था, इस वजह से उसकी जान पहचान स्कूल में अब ज़्यादा होने लगी, बच्चे उसको ज़्यादा जानने लगे। ऑल टीचर्स एप्लाउडिड, एप्लाउडिड कहते हैं प्रशंसा करना, तारीफ़ करना। जितने भी टीचर्स थे उसकी तारीफ़ करना शुरू कर दिया। फॉर हिज एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, जो भी उसकी परफॉर्मेंस होती थी वो बहुत अच्छी होती थी, इस वजह से उसको सभी टीचर्स बहुत उसकी तारीफ़ किया करते थे। इवन स्टूडेंट्स वॉज हैप्पी ऑफ हिज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, प्रत्येक बच्चा, हर बच्चा जो था उसकी परफॉर्मेंस से बहुत खुश था। बट अभिषेक, विष्णु एंड उदित वर जेलस, जेलस कहते हैं ईर्ष्या करने को, जलने को। लेकिन जो 3 बच्चे थे अभिषेक, विष्णु और उदित, वो उससे काफ़ी जेलस करते थे ऑफ हिज एक्सेलेंट परफॉर्मेंस, उसकी परफॉर्मेंस से। सो दे डिसाइडेड टू वेलीफाई, वेलीफाई कहते हैं इंसल्ट करना, किसी को अपमान करना, हिम, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम उसकी इंसल्ट करेंगे। वन डे, एक दिन, व्हेन एवरीवन वेंट आउटसाइड एट लंच आवर, एक दिन जब सब लोग अपने लंच के लिए बाहर गए हुए थे, अभिषेक, विष्णु एंड उदित टुक मनीष इंग्लिश बुक आउट ऑफ हिज बैग एंड पुट इट इनटू दीपक्स बैग, तो उन्होंने क्या किया, अभिषेक, विष्णु और उदित ने मनीष की इंग्लिश की बुक उसके बैग से निकाल ली और उसको दीपक के बैग में रख दिया। नाउ द क्लास स्टार्टेड, क्लास शुरू हुई। टीचर टोल्ड एवरीवन टू टेक आउट देयर इंग्लिश बुक, टीचर ने सभी को इंग्लिश बुक निकालने के लिए बोला। व्हेन मनीष डिड नॉट फाइंड हिज बुक, जब मनीष को उसकी किताब नहीं मिली, इन हिज बैग, उसके बैग में, ही कंप्लेन द टीचर अबाउट इट, तो उसने टीचर को कंप्लेन की, शिकायत की। कंप्लेन कहते हैं शिकायत करना। द टीचर आस्क्ड द क्लास मॉनिटर, टीचर ने क्लास मॉनिटर से कहा टू लुक फॉर द बुक इन एवरीवन बैग, कि वो सभी के बैग में बुक को देखे। फाइनली द बुक वॉज फाउंड इन दीपक बैग, आखिर में जो किताब थी वो दीपक के बैग से मिल गई। दीपक वॉज टेकन अबैक, टेकन अबैक कहते हैं हैरान हो जाना, सरप्राइज्ड, टेकन अबैक। दीपक ये देखकर बहुत हैरान हो गया कि बुक उसके बैग में थी। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड, वो कुछ नहीं समझ सका, हाउ इट केम इन टू हिज बैग, कि वो उसके बैग में कैसे आई। दीपक फेल्ट अशेम्ड, उसको बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। अशेम्ड कहते हैं शर्मिंदगी, फेल्ट होते हैं महसूस करना। द टीचर बिगेन टू स्कॉल्ड हिम, टीचर ने उसको डांटा, स्कॉल्ड कहते हैं डांटने को। बट सून पंकज केम इनटू द क्लास, लेकिन जल्दी ही पंकज जो उसकी क्लास में था, वो क्लास में जो था वो आया। पंकज हैड सीन द बॉयज़ डूइंग दिस लॉथसम एक्ट, लॉथसम कहते हैं इस जो बहुत बुरी जो होती है शरारत, उसको कहते हैं लॉथसम। तो जो पंकज था उसने उन लड़कों को वो शरारत करते हुए देख लिया था। ही टोल्ड द टीचर, उसने टीचर को बताया एवरीथिंग, सब कुछ। नाउ अभिषेक, विष्णु एंड उदित वर रिब्यूक्ड, रिब्यूक्ड कहते हैं बहुत बुरी तरीके से डांट पड़ना। और फिर आखिरकार में अभिषेक को, विष्णु को और उदित को बहुत बुरी तरीके से डांटा गया बाय द टीचर, टीचर के द्वारा। एंड दे फेल्ट वेरी अशेम्ड, तो उनको बहुत ज़्यादा अपमानित किया गया, उनको बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। एवरीबडी प्रेज्ड ह्यूमिलेटिंग रिमार्क्स ऑन देम, और जितने भी वहाँ पर स्टूडेंट्स थे वो सभी इंसल्ट करने लगे उनकी। दे वर पनिश्ड बाय दियर टीचर, और उनको उनके टीचर के द्वारा पनिशमेंट दिया गया। दीपक्स पेरेंट्स केम टू नो दैट दियर सन वाज एन इंटेलिजेंट एंड ऑनेस्ट स्टूडेंट, दीपक के पेरेंट्स को पता चला कि जो उनका बेटा है बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है और होनहार स्टूडेंट है। दे फेल्ट प्राउड ऑफ दियर सन, तो उनको अपने बेटे पे बहुत गर्व महसूस हुआ। प्राउड कहते हैं गर्व महसूस करने के लिए। Thank you so much students, and you now learn yourself this lesson. Thank you.